हे भगवान, मुझे यह किस जन्म के पापों का सजा दे रहे हो। जो बेटा तो तुमने अच्छा दिया, लेकिन बहू एकदम ही बेकार दी, जो मेरी बहू ना होकर मेरी दुश्मन बन गई है। पता नहीं क्या करने पे तुली है। बुढ़ापे में इतना काम नहीं होता है भगवान। अब इस धरती से मुझे मुक्त करो, आजाद करो, मेरे प्राण हरो प्रभु, मेरे प्राण हरो। अरे बुढ़िया, तुझे मैंने बोला था कि घर की साफ सफाई जल्दी से करके बाथरूम में कपड़े पड़े हैं उन्हें धो डालना, लेकिन अभी तक तूने सफाई ही नहीं किया और अभी तक यहाँ सफाई कर रही है। बता, कपड़े कब धुलेगी? बुढ़ी कहीं की। खाने के लिए तो तुझे 2 थाली भर के खाना चाहिए और काम करने में तेरी नानी मर जाती है। अरे बहू, कर तो रही हूँ, जितना मुझसे होता है उतना करती ही हूँ, बैठी तो हूँ नहीं। मुझसे जवान लड़ाती है बुढ़िया। तेरी इतनी हिम्मत आई कहाँ से तुझमें जो तुम मुझसे जवान लड़ाने की हिम्मत कर बैठी? अगर दोबारा तूने ऐसी गलती की तो तुझे मारते मारते एकदम खत्म कर दूंगी मैं। समझ गई कि नहीं समझ गई? अगर इस घर में तुझे रहना है और खाना है तो तुझे काम करना ही होगा। जो जो काम मैं कहूँगी वो सारे काम तुझे करने होंगे। आई बात समझ में? हाँ बहू हाँ, सारी बात मुझे समझ में आ गई। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे जो मुझे तुम मिली। समझ गई बहू। आज से जो तुम कहोगी वो सारे काम मैं करूंगी बहू, सारे काम। शालिनी, अरे ओ शालिनी। हाँ जी, आई, अभी आई। अरे नहीं नहीं, तुम वहीं रुको, मैं ही आता हूँ। ओ बुढ़िया, देख तेरा बेटा यहाँ पे आ रहा है। इस तरह से रोंदू जैसी शक्ल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मुंह को सुधार ले और चुपचाप ये वाइपर मुझे दे दे, ताकि तेरे बेटे को ये ना लगे कि सारा काम मैं तुझसे करवाती हूँ, तुझसे। ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने कमरे में आराम करना चाहिए और टीवी पे भजन कीर्तन देखना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ खड़ी होके क्या कर रही हो माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। दिन भर तो बहू अकेले रहती है, घर का सारा काम तो बहू ही करती है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर बहू के साथ ही खड़ी हो जाऊं, तो इससे बहू का मन भी लगेगा और वह अपना काम भी अच्छे से कर पाई। बस यही सोचकर मैं बहू के पास आके खड़ी हो गई, ताकि इससे 2-4 बातें भी होती रहेंगी और यह अपना काम भी करते रहेगी। वो तो ठीक है माँ, लेकिन फिर भी अब तुम्हारी उम्र नहीं रह गई कि तुम खड़ी रह के बहू का साथ दो अपने। तुम्हें अब ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए माँ। खाना खाकर आराम करना सीखो। अब ज्यादा घूमना टहलना कम करो माँ, कम करो। हाँ देखिए माँ जी, यही बात तो मैं भी माँ जी से कह रही थी, लेकिन माँ जी हैं मानने को तैयार ही नहीं होती हैं। ऐसे ही जब आप ऑफिस चले जाते हैं तो पूरा का पूरा दिन माँ जी नीचे ही घूमती रहती हैं मेरे साथ, आराम तो करती ही नहीं है। मैं बोल बोल के थक जाती हूँ कि माँ जी आराम कर लीजिए, लेकिन माँ जी हैं आराम करने का नाम लेती ही नहीं है। अब बताइए, इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। अरे बेटा, आराम क्या करना है, पूरी रात तो आराम ही करती हूँ, पूरी रात तो सोई रहती हूँ, तो दिन में कम से कम बाहर तो जाती नहीं, तो इसी बहाने घर में ही थोड़ा घूम टहल लेती हूँ। वो तो ठीक है माँ, लेकिन थोड़ा अपने सेहत का भी ख्याल रखा करो। खाया पिया करो और आराम किया करो। ज्यादा इधर उधर भाग दौड़ करने से तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। बस इसीलिए मैं कह रहा था, और तुम्हें घूमने टहलने से मना थोड़ी कर रहा था मैं। हाँ हाँ बेटा, जैसा तुम कह रहे हो अब आज से मैं वैसा ही करूँगी। अच्छा शालिनी, मैं ये कह रहा था, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ और तुम माँ का ख्याल रखना। माँ जो चीज़ कहेगी खाने के लिए माँ को बना के खिला देना, और फिर माँ के हाथ पैर को दबाकर उसकी सेवा अच्छे से करके फिर माँ को आराम करने देना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है जी, ठीक है। भला ये भी कोई कहने वाली बात है? अरे जैसे आपकी माँ वैसे ही मेरी माँ। आखिर सासू माँ भी तो माँ ही होती है ना, तो आपकी माँ और मेरी माँ अलग थोड़ी हैं। जैसे आपकी माँ वैसे ही मेरी माँ, तो जितना अधिकार आपका माँ के ऊपर है उतना ही अधिकार मेरा भी माँ के ऊपर है। जिस तरह से आप सोच रहे हैं उसी तरह से मैं भी सोचती हूँ। और देखिए, मैं भी माँ को बोलती हूँ कि ज़्यादा आप टहला घुमा मत करिए, आराम करिए। आपको कुछ खाना हो तो मुझसे कहिए, आपके हाथ पैर दबाने हो तो मुझसे कहिए, आपको मालिश करवाना हो तो मुझसे कहिए, जो भी काम आपके हों मुझे बताया करिए। लेकिन माँ जी हैं मानती ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आज माँ को बोल दिया है और माँ जरूर मेरी बात मानेगी। क्यों माँ? हाँ बेटा हाँ, मैं तुम्हारी बात को मानूंगी। अच्छा ठीक है माँ, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है शालिनी, ख्याल रखना माँ का। हाँ जी आप जाइए, मैं ख्याल रखूंगी। अरे यो बुढ़िया, अब उधर ही देखती रहेगी या अपना काम भी करेगी? हाँ बहू, लाओ लाओ ये वाइपर मुझे दे दो और जाओ तुम आराम करो। ओ बुढ़िया, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन अगर अगले 15 मिनट में मुझे गर्मा गर्म आलू के पराठे और मस्त सी चाय अगर बना के तूने नहीं दिया ना, तो फिर सोच लेना मैं तेरा क्या हासिल करूंगी। मैं बस ये काम करके अभी अभी आलू के पराठे और चाय बना देती हूँ बहू तुम्हारे लिए। तुम नाराज मत हो बहू, तुम जाके सोफे पे बैठो, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखना कहीं देर ना हो जाए। नहीं बहू, देर बिल्कुल नहीं होगी। हे भगवान, यह कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे।
मुझ छबला पे कृपा कर प्रभु, कृपा कर मुझे इस धरती से उठा ले। ये तो अपने चले गए, लेकिन मुझे यहाँ छोड़ गए अपने साथ। मुझे भी ले जाते तो कितना अच्छा रहता। मुझे किस जन्म के पापों का फल दे रहा है भगवान, किस जन्म के पापों का। हे प्रभु, तूने बेटा तो मुझे एकदम हीरा दिया, लेकिन बहू नालायक दे दी, नालायक। चलो, घर का सारा काम तो कर ली हूँ, अब बैठ के थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। बुढ़िया, अरे ओ बुढ़िया, अरे कहाँ मर गई, दिखाई नहीं दे रही है। मैंने तुझसे बोला था गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय बना के मुझे दे दे, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता। कहाँ है, इधर तो आ। हाँ हाँ, आई बहू आई। अरे यह क्या, माँ अंदर कहाँ से गई घबरा के जल्दी से, और वो भी आई बहू आई कहते हुए। यह क्या चक्कर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी मेरे ना रहते हुए मेरी माँ पे अत्याचार कर रही हो। ऐसा करता हूँ, चुपके से जाकर देखता हूँ कि आखिर माँ गई तो कहाँ गई। अरे यो निकम्मी नाकारी बुढ़िया, मर क्यों नहीं जाती तू? आखिर मेरे सीने पे सांप बनकर कब तक लेटती रहेगी? तुझसे मैंने कब का बोल रखा कि आलू के पराठे और चाय बना के तू मुझे दे दे, लेकिन तेरी तो जान ही निकली जा रही है। तेरे से एक भी काम ढंग से होता नहीं है। अरे बहू, अभी तो घर के सारे काम करके अभी तुरंत ही खाली हुई हूँ। घर कपड़े धो के और घर की साफ सफाई करने के बाद अभी तो थोड़ा सा फुर्सत मिला है मुझे। बस मैं अब तुम्हारे लिए आलू के पराठे और चाय बनाने ही जा रही हूँ बहू, बनाने ही जा रही हूँ। पागल बुढ़िया कहीं की, मैंने तुझे 2 घंटे पहले ही बोल के रखा था, और अभी तो बोल रही है कि अब जा रही है बनाने। मैं तेरे चक्कर में भूखे मरती रहूं। अगर तेरे से काम नहीं होता है तो यह घर छोड़ के कहीं और चली जा, लेकिन मेरे सर पे बैठ के तांडव मत कर। बस बहुत हुआ अत्याचार। तूने मेरी माँ के ऊपर जितने अत्याचार किए हैं उन सभी अत्याचारों का बदला मैं गिन गिन के तुझसे लूंगा। मैं तो यह सोचता था कि मैं काम पर चला जाता हूँ और तू मेरी माँ की सेवा अच्छे से करती होगी, लेकिन नहीं, यह मेरी भूल थी। वो तो अच्छा हुआ कि आज मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी करके आ गया, यह सोच के कि आज माँ के साथ और तेरे साथ बाहर कहीं खाना खाने जाएंगे। लेकिन यहाँ आगे देखा तो यहाँ कुछ और ही हो रहा है। तूने हिम्मत कैसे की मेरी माँ को मारने का और उससे गर्म आवाज में बात करने का? बता हिम्मत कैसे की तूने? अरे आप नाराज मत हो जी, मैं आपको सारी बातें सच सच बताऊंगी। आप अंदर तो चलिए। अंदर? कौन से अंदर? अरे जिस घर में तेरी जैसी कलंकिनी उल्टा रहती हो उस घर में हमारा रहना एकदम बेकार है। जो अपने सास ससुर के ऊपर हाथ उठाती हो, जो अपने सासू माँ की इज्जत ना करती हो, वह इस संसार में जीने के अलावा है ही नहीं। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि तुझे इसी मुकद्दर से मारते मारते तुझे मार ही डालूं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी गलती मत करना बेटा। जो गलती बहू कर रही थी वही गलती अगर तुम भी करोगे तो बताओ तुम दोनों में अंतर ही क्या रह जाएगा। इसीलिए इसके हाल पर इसे छोड़ दो बेटा। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद यह मुझे मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती थी, बहुत। हाँ माँ हाँ, मैं आज सारी बातें समझ गया। मैं तो यह सोचकर खुश था कि तुम्हारी सेवा तुम्हारी बहू कर रही है, लेकिन मुझे क्या पता यह बहू नहीं, बहू के नाम पर चुड़ैल है, चुड़ैल। और ऐसी बहुओं को सजा तो मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए मैं इसे अपने जीवन से बेदखल करता हूँ और इसको तलाक देता हूँ। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। जा तू मेरे घर से निकल जा, नालायक कहीं की। और दोबारा कभी भी अपनी शकल भी मत दिखाना। अरे ऐसा मत बोलिए जी, मुझे माफ़ कर दिए, गलती हो गई। अब दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। हाँ बेटा, माफ़ कर दे। आखिर बहू इस घर की लक्ष्मी है। अगर वह गलत रास्ते पे चली गई थी और आज अगर वह कह रही है कि मैं सही रास्ते पे आना चाहती हूँ, तो इसे माफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। छोड़ दे बेटा, जाने दे, माफ़ कर दे।